इस दुनिया में जब जब आंधियाँ जुर्म की चली हैं तो उसे मिटाने के लिए हमेशा एक तूफान आता है। वो इंसाफ का तूफान होता है, वो सच का तूफान होता है। इस दुनिया में जब कहीं मजलूमों के ऊपर जुल्म किया जाता है, जब कहीं इंसान मुसीबत में होता है तो उसकी मदद के लिए एक इंसान आता है, शेर दिल इंसान। और बात जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की हो रही हो, बात जब बेसहारा लोगों का सहारा बनने की हो रही हो, तो हिंदुस्तान की सरजमी पर एक शख्सियत का नाम, एक हस्ती का नाम लिया जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिसका नाम है बादशाह औरंगजेब। बिल्कुल सही सुना आपने, बादशाह औरंगजेब नाम है उस शख्सियत का, उस हस्ती का, उस बादशाह का, जिसके बारे में तमाम सारे अफवाह दुनिया में ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनका ना कोई सुर है, ना ताल है, ना उसमें कोई जड़ है, ना उसकी कोई सुंदरता है। सिर्फ अफवाहों में बदनाम किया जाता उस मुग़ल सुल्तान को, उस मुग़ल बादशाह को। आपको बताते चलें, बात दरअसल उस समय की है जब हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत थी और औरंगजेब बादशाह की हुकूमत थी। आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान ये जो भारत देश है, इस देश का एक हिस्सा है लद्दाख। एक समय ऐसा था मुग़लों के शासनकाल में जब लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। उस सरजमीन का, उस हिस्से का एक राजा था, वो उस समय एक स्वतंत्र देश था। और हिमाचल प्रदेश जो इस समय भारत का हिस्सा, ये भी भारत का हिस्सा उस समय नहीं था, ये भी एक स्वतंत्र देश था। हिमाचल प्रदेश के एक अलग राजा थे और लद्दाख के अलग राजा थे। लद्दाख की जो तिब्बत है उससे कुछ बनती नहीं थी, किसी बात में मनमुटाव था, नोक झोंक होती रहती थी। और तिब्बत ने क्या किया कि वहाँ के जो दलाई लामा थे वो मंगोलों के साथ मिल करके इस लद्दाख के राजा के ऊपर हमला बोल देते हैं। और लद्दाख के जो राजा थे, इनके हिमाचल प्रदेश के राजा से भी कुछ खुटपुट था। इस मौके का फ़ायदा हिमाचल प्रदेश के राजा भी उठाते हैं, वो भी जा करके मंगोलों के साथ मिल जाते हैं। यानी मंगोल और तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के राजा, इन तीनों की सेनाएं मिल करके लद्दाख के राजा के ऊपर हमला बोल देते हैं। अब एक तरफ अकेले लद्दाख के राजा, एक तरफ तीन सेनाएं मिल करके हमला बोल दी, इनको अपने चंगुल में जकड़ने के लिए, इन पे हावी होने के लिए। ये बेचारे अपने आप को कमज़ोर देखते हैं और किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए जा करके एक किला होता है, उस किले के अंदर छुप जाते हैं। अब चूंकि किले के अंदर जा पाना इन दुश्मन सेनाओं के लिए बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए जो वहाँ के लद्दाख के राजा थे, जिनका नाम नामग्याल था, दलेक नामग्याल, इन्हें वक्त मिल जाता है और फिर ये सोचने लगते हैं कि मदद किससे लिया जाए। तो इन्हें इनका पड़ोसी याद आता है। और उस समय जो सबसे ताकतवर पड़ोसी इनका था वो भारत के सुल्तान, भारत के बादशाह औरंगजेब थे। वो खबर भिजवाते हैं बादशाह औरंगजेब के पास। जब किसी तरह खबर पहुंचती है बादशाह औरंगजेब के पास, तो खबर मिलने के बाद बादशाह औरंगजेब काफ़ी सोच विचार करते हैं। इनका इंटरेस्ट उस इलाके में नहीं था लद्दाख के, चूँकि वो वीराना इलाका था, सुनसान इलाका था, कुछ ज़्यादा खास चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद वहाँ के जो व्यापारिक मामले थे उनमें इन्हें बादशाह औरंगजेब को कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ दिलचस्पी दिखाई देती है और मदद करना उस समय ये राजा की ज़रूरी समझते हैं, चूँकि ये बेचारे मुसीबत में फंसे होते हैं। और बादशाह तो बादशाह होता है, बादशाह औरंगजेब कोई छोटे मोटे बादशाह तो थे नहीं, बहुत बड़े बादशाह थे। बादशाहों की अपनी एक शान होती है, अपनी एक अदा होती है, एक उनका जुनून और हौसला होता है। इन्होंने उस समय जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे इब्राहिम खान, उन्हें मदद के लिए सेना के साथ भेज दिया कि जाइए आप जो है दलेक नामग्याल जो वहाँ के राजा, उनकी मदद कीजिए। और मदद करने के लिए इब्राहिम खान अपनी सेना को लेकर पहुँचते हैं, जहाँ पे खूब जम के खूब भयंकर मुकाबला होता है। एक तरफ तीन सेनाएं हैं दुश्मन की और एक तरफ मदद के लिए पहुंचती है जो लद्दाख के राजा, उनकी मदद के लिए मुग़ल सेना पहुंचती है और फिर भयंकर लड़ाई होती है। एक तरफ मंगोल सेना तो बड़ी क्रूर, बड़ी खतरनाक थी, उसके साथ दो सेनाएं और थीं। लेकिन एक तरफ उन सब से कहीं ज़्यादा ताकतवर और अनुभवी सेना थी मुग़लों की, क्योंकि मुग़ल इतने सारे युद्ध लड़ चुके थे, इतनी सारी जंगें वो कर चुके थे कि ये एकदम निपुण हो चुके थे जंग में। और फिर भयंकर वहाँ पे लड़ाई होती है और हार मान करके अंत में मुग़ल सेना और जो भी उनके साथ, ये मंगोल सेना और जो भी उनके साथ सेनाएं होती हैं, सबको वहाँ से भागना पड़ता है। मंगोल सेना जब वहाँ से पीछे हट जाती है तो फिर ये जो लद्दाख के राजा होते हैं, इनकी ज़िंदगी सही सलामत बच जाती है। लद्दाख के राजा से मुलाकात होती है इब्राहिम खान की, मुग़लों की, और फिर जो इनके बीच बातचीत होनी थी, जो समझौता होना था, सब कुछ होता है। और सब कुछ होने के बाद चूँकि मंगोल जो थे वो ऐसे मानने वाले थे नहीं, दुनिया जानती है कितने क्रूर थे वो, फिर दोबारा कभी ना कभी हमला करते और वो बाद में किए भी हमला। तो इस वजह से जो
लद्दाख के राजा थे, उन्होंने लद्दाख की हिफाजत के लिए लद्दाख क्षेत्र को मुगलों के अधीन कर दिया। यानी उस समय जो लद्दाख था वो पहले भारत से अलग था, अभी भारत में वो शामिल हो गया। बादशाह औरंगजेब की रणनीति को समझिए, वो कितने दूरदर्शी थे। उसके बाद जो है इस तरह से जो इतनी भयंकर सेनाएं थी, यानी मंगोलों की सेना, वो वहाँ से भागी और गवर्नर इब्राहिम खान के नेतृत्व में जो मुगल सेना थी उन्होंने जमकर धोया, मंगोलों को वहाँ से भागना पड़ा। अब यहाँ पे ये चीज़ें, ये बातें सोचने की ज़रूरत है कि बादशाह औरंगजेब अगर सिर्फ मुसलमानों का समर्थन करते, सिर्फ इस्लाम का समर्थन करते और बाकी धर्मों से उन्हें नफरत था, बाकी लोगों से नफरत था, बाकी जाति से नफरत थी, तो फिर मदद के लिए क्यों जाते वहाँ पे। यहाँ पे बात सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लेकिन इतिहास में लोग उन्हें इतना बदनाम किया, ऐसे बदनाम कर दिए कि आप भी जान रहे होंगे, दुनिया जान रही है कि इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं बादशाह औरंगजेब के ऊपर, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। एक जगह तो ऐसा सुनने में आता है कि बादशाह औरंगजेब हर रोज़ ब्राह्मणों को मार दिया करते थे, बहुत सारे लोगों को। लेकिन उस समय जो आबादी थी, अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो पता ये चलेगा कि सारी आबादी ख़त्म हो जाएगी बादशाह औरंगजेब की हुकूमत में। तो फिर आजकल के जो ब्राह्मण दिखाई देते हैं वो कहाँ से बचे होंगे। तो ये बदनाम करने की तरह तरह की साजिशें हमेशा की जाती रही हैं। इस घटना से हम सबको बहुत बड़ी सीख लेने की ज़रूरत ये है कि हमें जब भी कोई मुसीबत में फंसा हो, परेशान हाल हो, तो हमें पहले मदद करनी चाहिए इंसान होने के नाते। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो मौलाना है, मौलवी है या साधु है, फ़कीर है, कौन है, उन सबसे मतलब नहीं रखना चाहिए। कोई अगर परेशान हाल है तो हम जैसे भी मदद कर सकते हैं, हमें मदद करनी चाहिए उसकी। आप अगर धार्मिक किताबें उठा के देखेंगे, आप कुरान पाक उठा के देखेंगे या और धर्म की किताबें जो सच्ची किताबें हैं उनको उठा के देखेंगे, तो सब में यही लिखा है कि इंसान होने के नाते दूसरे की मदद करिए। जब भी कहीं मुसीबत में देखिए किसी को फंसा हुआ तो हाथ बढ़ाइए मदद के लिए। लेकिन आज दुनिया को क्या हो गया, आज कैसे इंसान हो गए हैं। आज तो आदमी भूखा प्यासा मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होता उससे। आज सड़क पे कहीं कोई अगर घटना घट जाती है तो लोग वीडियो बनाने के चक्कर में खाली रहते हैं, उसकी मदद करने के बजाय। जहाँ लोगों को मदद करनी चाहिए वहाँ पे वीडियोग्राफी करने के चक्कर में रहते हैं। ये कैसी मानसिकता हो गई, लोगों की कैसी सोच हो गई है। और ये शायद इसीलिए हो रही है कि ये सच्चाई को पढ़ते नहीं है, सच्चाई को जानते नहीं हैं। ये सिर्फ फालतू की चीज़ें देखते हैं, फालतू की चीज़ें सुनते हैं। ये नफरत इनके दिल में, इनके दिमाग में इसी वजह से भरता जा रहा है। हम सभी को ज़रूरत है सच को जानने की, सच को पहचानने की और सच को मानने की, सच के साथ हमेशा खड़ा होने की। आप सच के साथ खड़ा होइए। जहाँ भी कहीं जुल्म हो रहा हो, किसी मजलूम के साथ, किसी बेसहारा के साथ, आप मदद करिए उसकी। शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि अब तो ये ज़माना नहीं रहा, राजा महाराजा नहीं रहे, बादशाह नहीं होते हैं, तो फिर आज के समय में ये सब कैसे हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वही समय रहे। आज जो समय उस हिसाब से आप मदद करिए लोगों की। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दौलत से नवाजा, आपके पास पैसे हैं, तो आप गरीबों की मदद करिए। आप देखिए कहीं किसी घर में जो गरीब माँ बाप हैं, उनके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो शादी में उसकी सहायता करिए, मदद करिए। आप देखिए अपने अगल बगल कहीं कोई ऐसा घर तो नहीं जहाँ पे लोग भूखे सो रहे हैं, ऐसे मोहताजगी आ गई उनकी ज़िंदगी में, उनका सहारा बनिए। आप देखिए अगर आपके पास ताकत है, हिम्मत है, देखिए कोई इंसान मुसीबत में फंसा है, कोई परेशानी में फंसा, तो उसका सहारा बनिए। आप अगर नौजवान हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, शादी के लायक आप हो गए हैं, तो आप देखिए कहीं ऐसा कोई घर है, ऐसा कोई घराना, ऐसा कोई ख़ानदान है जहाँ पे लड़की की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन अल्लाह की यही मर्जी है कि उसके माँ बाप नहीं हैं, वो बेचारी यतीम है, अनाथ है, तो आप सहारा बनिए ना उसका। ये तो कर सकते हैं, ये तो आपके बस में है। आप सच के साथ चलना सीखिए, गरीबों का, यतीमों का, मजलूमों का, बेसहारों का सहारा बनना सीखिए। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद कैसे करते हैं। आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुलते जाएंगे, आप ऐसी बुलंदी पे पहुंचेंगे कि दुनिया सिर्फ आपको देखती रह जाएगी। आज ज़रूरत है सच को पढ़ने की, सच को मानने की, सच को समझने की और सच के साथ खड़ा होने की। सच बोलने की ज़रूरत है, ना कि जात पात धर्म के भेदभाव में पड़ के हम सभी को लड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं, हम सभी को सच बोलने की ज़रूरत है, सच को मानने की ज़रूरत है, सच और हक के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है।